हेलो गाइस, तो आज हम वीडियो के जरिए जाने वाले खजाने को ढूंढने। तो खजाना मिलने तक जुड़े रहे हमारी चैनल से। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम था सडास्की। वो एक टेप में अपनी बातें रिकॉर्ड कर रहा था ट्रेजर के बारे में, जिसमें बताया जा रहा था कि कई साल पहले मेक्सिको में बहुत सारा खजाना था, लेकिन लोगों को लगता था कि ट्रेजर सिर्फ एक कहानी है। पर जैसे ही ये बात मेक्सिको की आर्मी को पता चली तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया। लेकिन खजाने को बचाने के लिए वहाँ की 3 औरतों ने सारा खजाना छुपा दिया और ट्रेजर के मैप को 3 रिलिक बना दिया। और तब से आज तक रिलिक किसी को नहीं मिला। लेकिन रेफेल ने एक रिलिक को ढूंढ लिया था। रेफेल एक ट्रेजर हंटर था, लेकिन तभी वहाँ 2 लोग आकर रेफेल से रिलिक को छीन लेते हैं। लेकिन रेफेल किसी तरह रिलिक को छीनकर वहाँ से अपने घर आ जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है उन बुरे लोगों को रिलिक के बारे में पता चल गया है, तो तुम्हें अभी इसे सेफ जगह पहुँचाना होगा। उसकी वाइफ कहती है इस ट्रेजर की वजह से हमारी जिंदगी पहले से बिगड़ चुकी है, अब और नहीं। लेकिन रेफेल उस चीज को बुरे लोगों के हाथ नहीं लगने देना चाहता था और वो अपना लॉकेट अपनी बेटी को पहनाकर वहाँ से भेज देता है। वो बुरे लोग उसके घर आ चुके थे और हाथापाई में रेफेल की मौत हो जाती है। उसकी वाइफ अपना घर को जलते हुए देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि रेफेल अब नहीं रहा होगा और वो अपनी छोटी सी बच्ची से कहती है तुम कभी अपने पापा की तरह मत बनना। इसके बाद हम 21 ईयर्स लेटर देखते हैं, जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं। उसका नाम था जेस। वो लोग कहीं केज में बंद थे, इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। जेस बहुत ही मास्टरमाइंड थी। वो वहाँ की सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेती है और अपने दोस्तों की मदद से वहाँ से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है और फिर वहाँ से वो लोग अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हम स्पेन में एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम था बिली। बिली रेफेल को 20 सालों से ढूंढ रही थी, जो रेफेल ने छुपा दिया था। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो उससे कहती है मैं रिलिक को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। हम देखते हैं ताशा, जेस और ऑरेंज साथ में रहते थे, लेकिन उनके पास देने के लिए रेंट नहीं था। इसीलिए जेस न्यू जॉब की तलाश करते हुए एक आदमी के पास आती है, तो वो आदमी उसे साफ सफाई का काम देता है और यही से होती है हमारी जर्नी स्टार्ट। जेस को वहाँ एक बहुत बड़ा फ्लैग और एक ग्रेवल मिलता है जो कि एक अमेरिकन FBI ऑफिसर का था। वो उसे इंटरनेट पर ढूंढ लेती है, तो उसे पता चलता है कि ये जिसका भी है उनका नाम है पीटर सडास्की। पर अब वो FBI से रिटायर हो गए थे और जेस नेक्स्ट डे उनके घर चली जाती है। सडास्की का केयरटेकर कहता है कई दिन हो गए आज तक उनसे कोई मिलने नहीं आया, तो शायद वो तुमसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जेस कहती है कि मेरे पास कुछ है जो उनका है, और फिर केयरटेकर उसे सडास्की के रूम के पास ले जाकर वहाँ से चला जाता है। जेस रूम में चली जाती है और कहते हैं मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ मुझे आपकी कुछ चीजें मिली है और बस मैं आपको यही लौटाने आई हूँ। हम सडास्की को देखते हैं जिसने टैप रिकॉर्ड की थी। जेस कहते हैं मैं पजल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेती हूँ, तभी आपके पास पहुँच पाई। जेस भी एक FBI ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसने अभी तक अप्लाई नहीं किया था क्योंकि वो इस वक्त अमेरिका में नहीं थी। वो कहती है जब मैं कुछ शुरू करती हूँ तो उसे किए बिना नहीं रुकती। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि सडास्की की नजर जेस के नेकलेस पर पड़ती है। वो कहता है तुमने ये कहाँ से लिया, तो वो बताती है कि मेरे पापा का है। सडास्की कहता है क्या कभी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे डैड के बारे में बताया? इसका मतलब सडास्की और रेफेल एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और कहानी की शुरुआत में रेफेल ने अपनी बीवी को रिलिक इनके पास देने के लिए कहा था। सडास्की जेस से कहता है तुम क्या जानती हो ट्रेजर के बारे में? वो कहती है कुछ भी नहीं। तो सडास्की उसे बताने लगता है कि तुम्हारे डैड ट्रेजर को प्रोटेक्ट करते थे। वो कहता है ये नेकलेस उस खोए हुए खजाने की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत साल पहले कहीं खो चुका है। इसका मतलब जेस भी अपने डैड की तरह इस ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसीलिए सडास्की अपनी बुक सेल्फ से एक लेटर निकालकर जेस को दे देता है, लेकिन उस पे सडास्की के पोते का नाम लिखा था लियाम, इसलिए जेस उसे लेने से मना करती है। वो कहता है इसे अपने पास रखो, अगर मैं मर गया तो ये राज भी मेरे साथ छुप जाएगा। लेकिन जेस उस लेटर को नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं बिली को। वो जेस को सडास्की के घर में जाते हुए देख लेती है और जेस के वहाँ से लेट निकलने पर सोचने लगती है। जेस ने सारी बातें उसके दोस्तों को बता दी थी ट्रेजर के बारे में। तभी वो कहती है सडास्की ने एक लेटर उसके बैग में रख दिया था। वो सब लेटर को खोलना चाहते थे, लेकिन जेस कहती है नहीं, हमें ये लेटर लियम तक पहुंचाना होगा। नेक्स्ट डे वो काम पर आती है तो उसे पता चलता है कि सडास्की अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए FBI के लोग उसकी चीजें लेने आए थे। वो जेस से पूछते हैं कि तुम सडास्की
को कब से जानती हो? तो वो कहती है बस कल से। उन्हें पता था कि सडास्की ने कुछ दिया होगा, लेकिन वो कहती है उन्होंने मुझे लेटर दिया था, लेकिन मैंने उनसे नहीं लिया क्योंकि वो उनके पोते का था। वो कहते हैं तुम्हारे पास लेटर है तो हमें दे दो, नहीं तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। लेकिन फिर भी जेस उनसे कॉन्फिडेंटली कहती है मेरे पास लेटर नहीं है। तभी वो लोग बिली से कहते हैं कि हमने जेस से बहुत पूछताछ की, लेकिन उसके पास कोई लेटर नहीं है। तो बिली कहती है उसे पता चल गया होगा ट्रेजर के बारे में, और उसे लगता है कि उसे जैकपॉट मिल गया, इसलिए तुम लोगों को अब उसके पास से लेटर छीनना होगा। जेस ताशा से कहती है उसे पता चल गया था कि वो लोग नकली FBI थे, क्योंकि उनके बैजेस पर कोई गवर्नमेंट साइन नहीं था। वाकई जेस मास्टरमाइंड थी। वो घर आकर देखते हैं कि उनका पूरा सामान फैला हुआ था। वो समझ गए थे कि वो लोग वहाँ आए होंगे। जेस ने लेटर को बॉक्स में रखा था और वो परेशान हो जाती है, लेकिन लकीली बॉक्स औरन अपने साथ ले गया था, इसलिए लेटर भी उसके पास ही था। जेस उस लेटर को खोलती है तो उसमें एक मामूली पिक्चर थी सडास्की और उसके पोते लियम की, और वो उसे पढ़कर लियम तक पहुंचाना चाहती थी क्योंकि ये सडास्की की आखिरी विश थी। तभी जेस लियम को भी ऑनलाइन ढूंढ लेती है और वहां पहुंच जाती है जहां लियम गाना गा के काम करता था, लेकिन कोई भी उसके गाने की तरफ ध्यान नहीं देता था। फिर भी वो गा रहा था। जेस उसे लेटर देती है, लेकिन वो नहीं लेता। वो कहता है तुम इसे अपने पास ही रखो। जेस कहती है मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन फिर भी तुम इसे एक बार पढ़ लो। लेकिन वो कहता है इसे जला दो, और वो वहाँ से चला जाता है। जेस फिर से एक बार फोटो देखती है और उसे उसमें क्लूज दिखाई देते हैं, मानो फोटो में ही कुछ है। और ताशा से कहती है मैं ग्रेवल लेकर सडास्की के मैसोनिक लॉज में जा रही हूँ चीजों का पता लगाने, लेकिन ताशा भी उसके साथ जाती है। फेक FBI अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन जेस भी मास्टरमाइंड थी। वो बस रुकवाकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहाँ के मैनेजर से कहती है हम सेलिब्रिटी है, हमें पीछे का रास्ता दिखाओ, पेपराजी हमारा पीछा कर रहे हैं। और वो लोग पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। मैनेजर फेक FBI को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग अपना नकली बैज दिखाकर हर जगह ढूंढने लगते हैं। जेस और ताशा मैसोनिक लॉज पहुँच जाते हैं। जेस फोटो को हर एंगल से बड़े गौर से देख रही थी, जिसे वो ग्रेवल को सही जगह पर लगा सके, और वो हर एक जगह को बारीकी से कैलकुलेट कर रही थी। एंड देन ग्रेवल को फिक्स कर देती है तो उसे ग्रेवल के रिफ्लेक्शन में एक बॉल दिखाई देती है, और वो उसे खोल देती है तो उसके अंदर निकलता है एक रेलिक। ये वही रेलिक था जो उसके डैड के पास था। जेस एथन के पास आई थी और उसे रेलिक के बारे में बता रही थी। वो कहता है तुम ऐसे ही मैसोनिक लॉज से कुछ भी चुरा नहीं सकती। तो वो कहती है मैंने इसे चुराया नहीं है, सडास्की ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। जेस चाहती थी कि इथन इस काम में उसका साथ दे, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जेस को बिली का कॉल आता है। उसे पता चल गया था कि जेस ने रेलिक को ढूंढ लिया है, इसलिए वो उसे जेस के पास से खरीदना चाहती थी, लेकिन जेस उसे देने से मना कर देती है। बिली ने औरन को किडनैप कर लिया था। वो कहती है अब तुम्हारे फ्रेंड की लाइफ तुम्हारे हाथ में है, रेलिक दो और अपने दोस्त को ले जाओ। इसके बाद हम जेल में किसी को देखते हैं जिसका नाम था सालाजार। वो जेस के नेकलेस की ड्राइंग बना रहा था। इट्स मीन ये भी ट्रेजर से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं बिली ने औरन को हर्ट किया था, इसलिए औरन के बदले रेलिक देने के लिए मान जाते हैं। बिली कहते हैं पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, इसलिए वो भी जेस की बताई गई जगह पर मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जेस FBI के पास जाना चाहती थी। ताशा कहती है अगर हम ऐसा करेंगे तो औरन की जान को खतरा हो सकता है, पर जेस उसे सारा प्लान समझा देते हैं कि अगर हम म्यूजियम में उसे मिलेंगे तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए वो पहले FBI ऑफिसर के पास जाती है और उनसे सारी बातें कहती है। ताशा उन्हें अपना गलत नाम बताती है। ऑफिसर को उनकी बातें झूठ लग रही थी। वो कहती है तुम लोग मुझसे प्रैंक कर रहे हो ना, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, तुम लोगों को किसी ने पैसे दिए होंगे मुझसे प्रैंक करने के लिए। वो कहती है हम झूठ नहीं बोल रहे। तो ऑफिसर उन्हें फाइल रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते और वहाँ से निकल जाते हैं। जेस रेलिक को गौर से देख रही थी और उसे उसके अंदर काफी सारे सिंबल दिख रहे थे। और फिर क्या, और वो अपने माइंड से सारे सिंबल को कैलकुलेट करती है और उस रेलिक को खोलने में कामयाब हो जाती है। ताशा कहती है तुम उन सारी चीजों को नोटिस कर लेती हो जो लोगों को नहीं पता चलती। उस रेलिक के अंदर मैप को ड्रॉ किया गया था और ताशा हर एक पार्ट की फोटो अपने फोन में क्लिक कर लेती है। इथन जेस से औरन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती कि वो किडनैप हो चुका है। वो कहती है वो कहीं बाहर गया होगा और वापस आ जाएगा। जेस के पास बहुत बढ़िया आइडिया था बिली को पुलिस के हाथ पकड़वाने का। वो लोग म्यूजियम गिफ्ट शॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें मिलना था। जेस ताशा को एक मिलिट्री बॉय के पीछे भेज देती है और खुद चेंज रूम में जाकर रेलिक के अंदर म्यूजियम की चीज छुपा देती है। इसके बाद वहाँ बिली आ जाती है और रेलिक ले लेती है
है और ओरेन को जेस के पास भेज देती है। जेस ने वहाँ के मैनेजर को ऑलरेडी कुछ बता दिया था और वो बिली से बेकी बेकी बातें करने लगता है। बिली को पता चल गया था कि जेस ने अपनी डील को तोड़ दिया है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सिक्योरिटी अलार्म बज करने लगता है, लेकिन बिली ने रिलिक अपने साथी को दे दिया था। मैनेजर उससे पूछता है कि मैम आपके पास कुछ है, तो वो कहती है आप चेक कर सकते हो, इवन मेरे पास पर्स भी नहीं है। तभी जेस कहती है ऑफिसर, इस लेडी ने हमारे दोस्त को किडनैप किया था। वो ओरेन से पूछते हैं क्या ये बात सच है, लेकिन वो मना कर देता है कि मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था और फिर बिली वहाँ से चली जाती है। जेस ओरेन से पूछती है तुमने झूठ क्यों बोला, तो वो कहता है कि अगर मैं सच बोल देता तो वो हमें मार देते, उन्हें हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लियाम अपने ग्रैंडपा से बहुत नफरत करता था क्योंकि उन्हें ट्रेजर हंट करना अच्छा लगता था। वैसा ही उन्होंने अपने बेटे को सिखाया था, लेकिन खजाने की तलाश में ही लियाम के फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए लियाम और उसकी मॉम सडास्की के घर को खाली करने आए थे। यह जेस ने ओरेन को भी बता दिया था कि सारा मांजरा क्या है और वो लोग ट्रेजर मैप के बारे में बात करने लगते हैं। ओरेन को पॉइंट तो मिल जाता है कि खोया हुआ खजाना बहुत कीमती होगा, तभी तो उस लेडी ने मुझे किडनैप किया था, इसलिए वो लोग अब मिलकर खोए हुए खजाने को ढूंढने का प्लान बनाते हैं और अपने एडवेंचर को स्टार्ट करने के लिए क्लूज ढूंढने लगते हैं। जेस सडास्की के घर आ गई थी और उसके कमरे में छानबीन करने लगती है। उसे एक बुक मिलती है जिसके अंदर उसके नेकलेस के बारे में लिखा गया था। तभी वहाँ पर लियाम आ जाता है और वो जेस को देखकर कहता है तुम ऐसे किसी के घर में नहीं आ सकती। जेस कहती है डोर खुला हुआ था तभी मैं आई, लेकिन फिर भी मुझे माफ करना। वो उसे भी सब बता देती है कि जो फोटो सडास्की ने दी थी उसने उसे डिकोड किया था और उसे रिलिक मिला, लेकिन ये बात लियाम के लिए बिल्कुल न्यू नहीं थी। वो कहता है मैं जानता हूँ इस ट्रेजर के बारे में, लेकिन उसे ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। और लियाम के मना करने पर जेस वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं, वो रिलिक को स्कैन कर रही थी। उसे पता चल गया था कि जेस ने रिलिक को ओपन किया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सडास्की ने उसे ही क्यों ट्रेजर के लिए चूज किया है। नेक्स्ट डे जेस अपने काम पर आ जाते हैं और ताशा से कहते हैं मुझे इस बुक में और भी सिंबल्स मिले हैं जो काफी अलग है, लेकिन तभी उसका मैनेजर आकर उसे कहता है तुमने महीने के पहले दिन ही छुट्टी कर ली, इसलिए तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। और ऐसे ही जेस की जॉब चली जाती है और वो घर आ जाती है। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर ताशा कहती है क्या बात है, तुम उदास क्यों हो। तो जेस बताती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन ताशा कहती है इसमें परेशान होने कोई बात नहीं, जहाँ लियाम काम करता है तुम वहाँ अप्लाई करके देखो। दूसरी तरफ हम उसी FBI के ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास जेस और ताशा आई थी। वो अपने सीनियर से कहती है सडास्की के डेथ के बाद 2 लड़कियां मेरे पास आई थी। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन मैं इसे प्रैंक समझकर नजरअंदाज करती रही। इसलिए वो कहती है हमें सडास्की के मौत के पीछे का कारण पता लगाना होगा। जेस भी न्यू जॉब के लिए वहाँ आ गई थी और उसे जॉब मिल जाती है। उसी वक्त लियाम आकर कहता है तुम मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ोगी, पर जेस कहती है मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, न कि ट्रेजर के बारे में बात करने। और वो काम शुरू कर देती है और लियाम भी अपने गाने गाने लगता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी लियाम जेस के पास आता है और वो कहता है मैं कई सालों से पागलों की तरह हूँ, लेकिन तुम जब से आई हो कुछ अलग सा लग रहा है। तभी वो जेस से कहता है मेरे डैड भी इस ट्रेजर को ढूंढ रहे थे जिसमें वो मारे गए। लोगों को लगता है कि वो एक फेलियर है, इसलिए मैंने भी ट्रेजर को अपने मन से निकाल दिया। वो कहता है लेकिन अब लगता है कि शायद किस्मत ने ही तुम्हें भेजा है इस ट्रेजर को ढूंढने के लिए, और मुझे पता है कि तुम भी इस काम को खत्म करना चाहती हो जो तुम्हारे डैड ने शुरू किया था। और वो जेस को वापस सडास्की के रूम में ले आता है और उन बुक शेल्फ के पीछे दूसरे कमरे में ले जाता है जहाँ बहुत सारी पुरानी चीजें थी। जेस को कुछ पुराने पेपर्स मिलते हैं जिसमें उसके मॉम का नाम लिखा गया था। और यहीं पे होता है हमारे वीडियो का दी एंड। आगे क्या होगा, क्या जेस को और भी कुछ राज पता चलेंगे और क्या वो ट्रेजर तक पहुँच पाएगी? सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें।